ठीक है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अगेन आपको सबको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक्चुअली मेरा ये सेकंड बैच है ग्लोबल एज ट्रेनिंग्स के साथ, और 15+ ईयर्स मुझे इस फील्ड के साथ हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने फ्रीलांसिंग और प्लस में थैंक यू। तो 15 ईयर्स हो चुके हैं मुझे इस फील्ड के साथ। इसके अंदर मैंने जॉब्स भी की हैं, जॉब्स के अलावा मैंने फ्रीलांसिंग बेतहाशा की है ओडेस्क के साथ, इसके अलावा फाइवर है, अपवर्क है, तो मुख्तलिफ ये प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे पहले आप अपना नाम कहीं लिखाइएगा। इमरान इब्रार दिलावर। आप? मोहम्मद शहजेद अली दानी। आप? शेख करीम। तो आपकी एजुकेशन? सिंपल है। आपकी मैट्रिक की आपने एफएससी अभी कंटिन्यू में है या फर्स्ट ईयर है? वेरी गुड। और आप? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, हम आप सब में मतलब ये है कि एजुकेशन तो ये हमें किसी भी फील्ड में एजुकेशन की तो सख्त ज़रूरत है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम गूगल सर्चेज वगैरह में जाते हैं तो हमारे पास अगर अच्छी वोकैबुलरी होती है तो आपकी सर्च भी दूसरों से डिफरेंट होगी। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों सीखनी चाहिए? देखिए, ये दुनिया की पहली फील्ड है। अगर आप इसको गौर से देखें तो दुनिया को भी डिज़ाइन ही किया गया। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है कि हमने इस दुनिया को डिज़ाइन किया है। 7 दिनों में या कुछ दिनों में या कुछ रातों में, ये एक अलग चैप्टर आ जाता है। लेकिन असल बात यह है कि डिज़ाइनिंग तो हमारी समझने के बेसिक कोर है। हमें भी खुद भी तख्लीक किया गया, हमें भी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर देखें तो हमारे भी फीचर्स को डिज़ाइन किया गया। तो डिज़ाइनिंग की वैसे भी एक अल्लाह ताला की तरफ से एक इंसान के अंदर एक सलाहियत है कि आप किसी चीज़ को खूबसूरती से देखना चाहते हैं, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं। तो डिज़ाइनिंग लाजमी आपको सीखनी चाहिए, किसी भी शोबे से हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनने के लिए अपनी इस फील्ड को आप चूज़ करते हैं। वैसे भी बहुत सारे आप में से बहुत सारों ने पहले भी फोटोशॉप भी यूज़ किया होगा, कहीं ना कहीं आपने इलस्ट्रेटर भी यूज़ किया होगा। तो आप सीखना भी चाहते हैं, किसी चीज़ को खूबसूरती से देखना चाहते हैं। डिज़ाइनिंग बेसिकली क्या होती है, देखें, ये 3 से 4 जो चीज़ें हैं, मसलन कलर है। सबसे पहले कलर है, कलर आपने क्या चूज करना है, आप उसको देखते हैं। आप अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एक कलर देखते हैं। मसलन फूड है, फूड के हवाले से आप कलर देखते हैं। आपके पास मुख्तलिफ पैलेट हो जाती है, जैसे ग्रीन है, रेड है, ये सारे आपको देखें नेचर के अंदर कलर मिल जाते हैं। तो सारे कलर अल्लाह के ही हैं। सबसे पहले आजकल बहुत ज्यादा इन हुआ पड़ा है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर को यूज किया जाता है एज अ की कलर, इसको कहा जाता है। जब हम डिजाइनिंग की तरफ आएंगे, मैं आपको जब थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से बताऊंगा, तो उसमें ये है कि CMY के 4 कलर्स हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग में शुरू होते हैं: सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। तो ये चारों कलर ब्लैक को एज अ की कलर कहा जाता है। ये मतलब कह सकते हैं मिसकंसेप्ट है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा जब मैं NCA कॉलेज में, मैं डिप्लोमा का एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमने वहां पर पढ़ा, हमें वहां पे जाके पता चला कि ब्लैक इज नॉट, के इज नॉट अ ब्लैक, एक्चुअली इट इज अ की कलर। की इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस भी कलर में इसको ऐड आप करते हैं, आप उसकी रेजोल्यूशन या उसकी इंटेंसिटी को चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो ब्लैक एक ऐसा कलर, हर कलर के ऊपर ये हावी हो जाता है। अगर आपने सियान रखा है, उसके ऊपर आपने ब्लैक रखा है, तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा, उसने ब्लैक को, ब्लैक ने अगेन उसको भी ढक लिया है, येलो को भी उसने ढक लिया, उसको सियान ने भी ढक लिया। यानी ब्लैक हर एक के ऊपर प्रोमिनेंट है बजाय के कोई दूसरा कलर। अच्छा जी, डिजाइनिंग क्यों सीखनी चाहिए हमें? मैंने शुरू में आपको बताया कि डिजाइनिंग क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि आप हर चीज को खूबसूरती से देखना चाहते हैं। इसी तरह से जब होता ही है कि आप अपने सामने वाले को देखते हैं, यानी आप अपने किसी क्लाइंट को देखते हैं, आप किसी इंडिविजुअल के लिए काम कर रहे हैं, सपोज आप फ्रीलांसिंग में हैं और आपका क्लाइंट आपसे कुछ डिमांड कर रहा है कि अच्छा मुझे कुछ डिफरेंट चीज चाहिए। तो डिफरेंट का मतलब ये हरगिज नहीं होता। मेरे इससे पिछले बैच के अंदर लड़कों ने मुझसे सवाल किया कि सर क्या कॉपी वर्क करना बुरा समझा जाता है? मैंने कहा नहीं, कॉपी वर्क आप, हर इंसान कॉपी नहीं कर सकता। अगेन ये भी एक अल्लाह ताला की खसूसियात में से है कि वो एक रेप्लिका बना सकता है। तो ये इस चीज को आपने जहन में रखना है कि आप जब भी डिजाइन कर रहे थे तो आपने हरगिज ये नहीं सोचना कि यार मेरा डिजाइन किसी डिजाइन के नजदीक तरीन जाता है। हमेशा यही होगा, हमारे अंदर कोई ना कोई, मतलब अगर आपने कोई डिजाइन बनाया और आपने कोई डिजाइन बनाया, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आपकी एस्थेटिक सेंस और तरह काम कर रही है, उनकी बेबी और तरह करेगी, वो और तरह से करेंगे, आप और तरह से करेंगे।
तो हम बात कर रहे थे कि ये जो डिजाइनिंग क्यों हमें करनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि डिजाइनिंग करना ही अल्लाह ताला की ये सिफत है इंसान के अंदर, कि इंसान हर चीज को खूबसूरत देखना चाहता है। जब आप किसी चीज को खूबसूरत देखना चाहते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि यह ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत लगे। सपोज हम बात करते हैं, जैसे हम ब्रांडिंग की तरफ आ जाते हैं डायरेक्टली। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोक की एक बोतल को देखते आ रहे हैं। कोका कोला की आपने ब्रांडिंग देखी होगी। रेड कलर के साथ उन्होंने उसको शुरू किया, रेड के साथ उन्होंने व्हाइट के साथ कोका कोला लिखा। पहले वो सिंपली विदाउट एनी बैकग्राउंड लिखते थे। अगर आप हिस्ट्री इसकी देखेंगे ना, तो हम इधर को नेट चल रहा है ना, हम यहाँ पर ओपन करते हैं कोका कोला की ब्रांडिंग, तो उसी के ऊपर हम बात करते करते हम डिजाइन की तरफ चलते हैं। अभी आप देखते जाएं कि जैसे इसकी ब्रांडिंग की हम अगर टाइमलाइन को आगे साथ लिखते हैं, कि हम इसकी टाइमलाइन देखते हैं कि किस तरह से इसको लेकर ये चले हैं। तो 1894 से इन्होंने शुरू किया, मॉडर्न स्टार्ट ऑफ द बोल्ड आइडिया। ठीक है जी। अभी आप ये देखिए कि जैसे उन्होंने कोका कोला की बोतल स्टार्ट की, तो उन्होंने पहले ये शेप दी, तो मतलब शेप्स को चेंज करना शुरू कर दिया। तो ग्राफिक डिजाइनिंग सबसे पहले कलर्स, शेप्स, आइडियाज, इनकी सबकी मैनिपुलेशन, इन सब की मैनिपुलेशन है इसके अंदर साथ में आ जाते हैं। टाइप स्टाइल्स आ जाते हैं मुख्तलिफ तरह के। आप बैठ जाए। जी आपका नाम? अदीब साहब। अदीब साहब क्या एजुकेशन आपकी? हदीब। अच्छा, हदीब मतलब लोहा। वेरी नाइस, बड़ा अच्छा नाम है। और क्या एजुकेशन आपकी? सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, या आपका कंप्लीट हो? बीबीए भी कर रहे हैं। वेरी गुड, चलिए जबरदस्त। हम हदीब साहब अभी बात कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से, कि ग्राफिक डिजाइनिंग कहाँ से शुरू हुई है और किस तरह से हम इसको लेके आज तक चलते आ रहे हैं। दुनिया का ये पहला आप कह सकते हैं कि स्किल है जो कि अल्लाह ताला ने खुद से तख्लीक किया, क्योंकि सबसे पहले डिजाइनिंग खुद अल्लाह ताला ने। यहाँ से हम लेकर चले और हम बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उस डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। उसमें कलर शामिल किए हुए, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास जब ये डिजाइनिंग पहुंची है, तो अगर आप देखें, अगर आप हम बहुत कदीम अपने दौर में चले जाते हैं तो वहां पर भी डिजाइनिंग आपको नजर आती है। जब आप देखते हैं कदीम मिस्र के दौर को आप देखते हैं, तो वहां पर भी आपको वॉल पेंटिंग, वॉल के अंदर इंग्रेविंग। तो डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जो आज से नहीं है, मतलब गुज़िश्ता 3000 4000 साल पहले भी ग्राफिक डिजाइनिंग होती आ रही थी। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट और भी हमारे यहाँ चलता आ रहा है कि जी इन फ्यूचर जब एआई आ जाएगी, जैसे कैनवा ने आपके अंदर एक थोड़ा सा कह लें कि ड्रॉबैक दिया मुफ्त डिजाइनर्स के अंदर, जो डिजाइनर बनना चाहते हैं या जिनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि वो डिजाइन कर सकते हैं। तो कैनवा ने क्या किया कि एआई की वजह से आपको थोड़ा सा इजी कर दिया। अगेन बात वही होगी कि हर बंदा अपनी स्किल को अपने अंदाज में प्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको स्किल सेट यहाँ पर मैं आपको सारा डिजाइन बना के दे दूँ और आपको सिर्फ इतना कहूँ ना कि यार इस डिजाइन के अंदर कोई चेंज करना है, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। वो एक तजर्बा आपको याद होगा कि काफी साल पहले किसी आर्टिस्ट ने किया था कि उसने कहा कि यहाँ पर इसमें कोई खामी तलाश करें, तो रात तक उसके अंदर खामियां ही खामियां थी। लेकिन उसने जैसे ही कहा, दूसरे दिन उसने यही तजर्बा इस तरह से किया कि उसने कहा कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करें, तो वो किसी से नहीं हो सकती। तो खामी निकालने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे हमारी फील्ड के अंदर। कोई आपको कहेगा यार यहाँ पर ये फॉन्ट नहीं यूज करना चाहिए था, ये कलर नहीं यूज करना चाहिए था, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि यहाँ पर करना क्या था एक्चुअली। तो हमारे पास यहाँ पर आकर आज के दौर में हमारे पास टूल्स हैं। आपने कभी फोटोशॉप यूज किया दीप साहब? आपने नहीं किया। आप में से किसी ने भी कभी कोई डिजाइन का सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया? चलिए ये बड़ी अच्छी चीज है, आपने किया थोड़ा सा किया। अच्छा, मतलब आप करते आ रहे हैं काम। अच्छा, कहाँ जाने का प्लान है? दुबई वगैरह? तो दुबई में तो आपको इलस्ट्रेटर की बड़ी जरूरत पड़ेगी। आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, और साथ में वहां पर कोरल ड्रॉ भी यूज होता है, क्योंकि मैं खुद भी दुबई में रह के आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, इंडियंस जो है ना हमारे, मैंने क्योंकि वहां पर जो रोला मार्केट है ना, वहां पर मैंने काम किया तकरीबन 1 डेढ़ साल के करीब मैंने वहां पे काम किया। रोला एक जगह का नाम है वहाँ दुबई में। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। वहां पर आपको पता है प्रिंटिंग की बहुत बड़ी मार्केट है साथ ही।
तो वहाँ पर जो है ना ये जो इंडियन मलवारी जिनको कहा जाता है, इनकी बहुत ज़्यादा एजेंसीज हैं। तो मैंने भी एक उन्हीं के साथ ही काम किया हुआ है। उनके साथ बाद में मैं फिर रिमोट वर्किंग पे आ गया था। रिमोट क्योंकि मैं पाकिस्तान आना था, शादी वादी हो जाती है जब बंदे की, तो फिर आना पड़ जाता है। तो ये है कि आपको कोरल ड्रॉ भी वहाँ पे यूज़ करने को मिलता है। आज के जो नए लेटेस्ट वर्जन आए हैं ना, 2022 का वर्जन आया या 21 का जो वर्जन आया, इसके अंदर बड़े सारे फीचर्स ऐसे हैं जो इलस्ट्रेटर के अंदर भी नहीं है। मसलन वहाँ पर स्मज टूल आपका इलस्ट्रेटर में नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने कोरल ड्रॉ ने इसको ऐड किया हुआ है। ये भी हम पढ़ेंगे अपने कोर्स के अंदर। अच्छा, तो मैं बात आपको कर रहा था ब्रांडिंग के हवाले से। तो ब्रांडिंग में आपको ये सोचना पड़ता है सबसे पहले कि आपने फॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, साइजिंग। हम जब इस कोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग में, मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना, ये काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ आपको ये भी होगा कि आपको इससे आगे की, जिसको हम पोस्ट प्रेस भी कहा जाता है, दो टर्म्स हैं, एक प्री प्रेस है, प्री प्रेस वो है जो हम यहाँ पे करेंगे। पोस्ट प्रेस ये होगा कि हमें प्रिंटिंग के हवाले से या सोशल मीडिया की पोस्टिंग, दो तरह की पोस्टिंग चल रही है हमारे यहाँ। प्रिंटिंग है जिसमें आपने जाना है, आप भी डेफिनेटली प्रिंटिंग वाली साइड पे जाएंगे, आपको पता चलेगा कि पिक्सल क्या होता है, पिक्सल को किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, पिक्सल इनहेंस किया जाता है या उसको डिक्रीज करना है, या किस साइज में जाके तो पिक्सल जो है हमारे फटते नहीं है, जिसको हम नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि जी ये पिक्सलेटेड हो गया। मतलब बाज़ आप फोटोग्राफ को देखते हैं, डिजिटल फोटोग्राफ की और रेजोल्यूशन है, डीएसएलआर से आप लेते हैं तो और तरह से है, स्कैन इमेज और तरह से आता है आपका। इसी तरह से आप अगर इमेज को मतलब आपने फोटो गूगल वगैरह से लिया इमेज, तो उसकी इंटेंसिटी किस तरह से आती है, उसको इनहेंस कैसे करना है। तो फोटोशॉप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एलैबोरेट भी करता है, और इसके पास टूल्स भी ऐसे हैं। पहले ये होता था कि जो हमारे पास जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था एमसीए से, तो उस वक्त हमारे पास फोटोशॉप 7 हुआ करता था, बहुत ओल्ड वर्जन है। लेकिन मेरा मेरा ये मानना है इस चीज़ के ऊपर कि वर्जन आपको कभी भी हैंडीकैप नहीं करता, ठीक है ना। वर्जन कोई इटसेल्फ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि अगर आप ये कहें कि जी इस वर्जन में वो काम नहीं हो सकता या किसी दूसरे वर्जन में ये काम नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, मसलन फोटोशॉप के अब जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं, इनके अंदर हम देखते हैं कि कुछ फिल्टर्स उन्होंने ऐसे ऐड किए हैं जो पेंटिंग के हवाले से बड़े काम आते हैं आपको। डिजिटल पेंटिंग, अगर आप में से कोई GFX मेंटोर वगैरह को फॉलो करता होगा तो वहाँ पर उन्होंने दिखाया आपको, हाँ जी, और इमरान अली दीना साहब ने भी वहाँ पर बताया। तो बहुत सारे लड़के वहाँ से सीख के भी, वहाँ से देख कर भी तो डिजाइनर्स बनने की कोशिश करते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि यार डिजाइनर बनना बड़ी दूर की बात होती है। देखिए, टूल ऑपरेटर आप बन जाते हैं, डिजाइनर बनने के लिए आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए होता है। हमारे यहाँ ग्लोबल एज में इससे पहले भी जो हमारे यहाँ बैच था उसके में 2 लड़के बहुत अच्छे थे, वो इस वक्त मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं यहाँ पर। उनको मतलब हमने जॉब ऑफर की थी क्योंकि उनके पास थोड़ा सा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी था, प्लस में हमने उनको ये जॉब ऑफर भी की थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ही इस वक्त भी। तो आप लोगों को हम जो ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाएंगे वो ये होगा कि सबसे पहले हम फोटोशॉप से शुरू करेंगे। फोटोशॉप के अंदर देखेंगे कि हम सबसे पहले तो टूल्स का इंट्रोडक्शन है। मोस्टली टूल्स के अंदर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि ये टूल क्या करता है, इस टूल की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इस टूल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उससे आगे हम चलते हैं तो हम आएंगे फोटो मैनिपुलेशन पर। डायरेक्ट फोटो मैनिपुलेशन जो है इसका मेजर आप कह लें पार्ट है फोटोशॉप का, जहाँ पर आपको अगर फोटो मैनिपुलेट करनी आ गई है या आपको उसके आगे ट्रीटमेंट, उसकी कलरिंग, उसके शार्पनेस, उसके इमेजेस को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, वो साथ में आपको इसकी रेजोल्यूशन के हवाले से आपको मैं लेक्चर दूंगा, तो ये बताएंगे आपको। हम बड़ा रैपिडली चलेंगे लेकिन आपको मेरे साथ थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये होगी कि डेफिनेटली मेरा हाथ उसमें थोड़ा आपसे स्पीड में रहेगा, लेकिन आपकी है कि प्रैक्टिस जो होती है ना इसमें, डिजाइनिंग नाम ही प्रैक्टिस का, डे टू डे नए से नए वर्जन आते जा रहे हैं, नए से नए टूल ऐड होते जा रहे हैं। आपको टूल के साथ तो चले इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी टूल की, हम मतलब ब्रशेस कैसे बनाते हैं इसमें, हम इसके अंदर देखेंगे कि मैं आपको बताता चाहता हूँ कि हमारा इसमें लेक्चर जितने भी होंगे उसके अंदर हम कवर क्या क्या करेंगे। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स मैंने आपको ऑलमोस्ट दे दिया। इंट्रोडक्शन में ये होगा कि हम कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर तीनों के टूल्स, इनकी प्रैक्टिस, इनके अंदर ड्राइंग कैसे की जाती है, इनको किस तरह से आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जो एडिशनल हम चीज़ आपको देंगे इसके अंदर वो होगा कि आपको प्रिंटिंग का नॉलेज भी दे देंगे कि प्रिंटिंग में आप जाके किस तरीके से फाइल को प्रोसेस किस तरह से करना है, प्रिंटिंग के लिए तैयार कैसे करना है फाइल को। आपने मतलब आपको अगर सपोज आपने एक विजिटिंग कार्ड बनाया तो वो एक विजिटिंग कार्ड कभी भी प्रिंट नहीं हो सकता, तो उसको आप कितनी अपिंग करते हैं इस हवाले से, मतलब पोस्ट प्रेस की पूरी नॉलेज है आपको।
आपको उसमें बताएंगे हम कि अगर आपने कोई रिसीट्स वगैरह प्रिंट करनी है तो वो किस तरह से होती है, फ्लैक्स की प्रिंटिंग किस तरह से की जाती है, उसमें आपके पास डॉट क्या होना चाहिए, यानी पिक्सेल्स उसके क्या रखने चाहिए, ये फोटोशॉप के सारे अंदर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा जो पोस्टप्रेस का होगा, वो कोरल ड्रा और इलस्ट्रेटर, वो दोनों आपको उसके अंदर आप हेल्प ले सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप किसी फाइल को मुकम्मल फोटोशॉप में बनाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आप पूरी फाइल को इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रा करना चाहते हैं, या आप उसको अगर कोरल में लेके जाना चाहते हैं तो तब भी आपका ये हो जाता है। अच्छा जी, हम इसमें फंडामेंटल्स हैं ग्राफिक डिजाइन की। फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिया, कलर्स है, टाइप है, इसकी मतलब टाइप स्टाइल जिसको हम फॉन्ट्स कहते हैं। फॉन्ट्स अब लाखों हो गए हुए हैं, पहले हजारों हुआ करते थे, अब ये लाखों हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फॉन्ट यूज होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। खास वक्त होता है, हाँ जी बिल्कुल, वो बेसिक्स में मोस्टली जो होते हैं आपके सैंस सेरिफ यूज होते हैं। सैंस सेरिफ इस वजह से क्योंकि वो प्रिंटिंग के अंदर जब आप बात करेंगे तो वहां पर आपको सैंस सेरिफ करना पड़ेंगे। सैंस सेरिफ विदाउट एजेस के फॉन्ट होते हैं, सेरिफ आपके एजेस के फॉन्ट है, और सैंस सेरिफ वो फॉन्ट है जो सॉलिड में आपको नजर आते हैं, मतलब हार्ड फॉर्म में। एरियल जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एरियल जो है वो सैंस सेरिफ है। टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ फॉन्ट है क्योंकि उसके एजेस है। एजेस वाला फॉन्ट दूर से आपको उसकी अपीयरेंस और तरह से नजर आएगी, वो आपको लेस अपीयरिंग देगा आपको। लेकिन अगर आप उसकी जगह पे सैंस सेरिफ फॉन्ट कोई भी यूज कर सकते हैं। आजकल मोंटेसरेट की बड़ी अच्छी फैमिली चल रही है, नेक्सा है, इसके अलावा चियो वगैरह बड़े खूबसूरत फॉन्ट भी आ गए हैं। तो ये सारे फॉन्ट्स के साथ इन सारे ये फंडामेंटल्स हैं। आपको क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक आपका ग्राफिक्स का एलिमेंट जो होता है वो आपका डिजाइन बनाता है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। डिजाइन कभी भी क्लटर नहीं करते। क्लटर से मेरी मुराद होती है, बाज लोगों की आदत होती है यार अच्छा है कि पानी का ग्लास भी रख दिया है, इसके साथ एक दूध का ग्लास भी रख दिया है, साथ में बोतल भी रख दी है, एक मक्खी भी उड़ रही है, एक वहां भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। नहीं, सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ जब आप डिजाइन बनाते हैं तो उसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। एक लोगो आपने लिए, आपने उसके साथ अपना सपोज आप एक लेटर हेड बनाते हैं तो आपने उसके टॉप कॉर्नर के ऊपर एक लोगो रखा है, उसके साथ आपने कंपनी नेम रखा है, बॉटम वाली स्पेस आपने, क्योंकि मैक्सिमम स्पेस आपने सेंटर में देनी होती है टू राइटिंग लेटर और समथिंग, एंड मतलब कोई भी चीज आपने अगर लिखनी है तो वो आपको नजर आती है। तो ये आपने चीजें देखनी होती है। बैलेंस, बैलेंस मेन इसकी की है। बैलेंस किसको कहते हैं कि अगर आपने एक चीज आपको नजर आनी चाहिए। अच्छा, एक मैं आपको टिप अभी से आज ही बता देता हूँ कि टिप ये होती है बैलेंस के अंदर। बैलेंस के अंदर टिप ये होती है कि आपने अपने टॉप राइट कॉर्नर या टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये दो जगह आपकी डिजाइन को बैलेंस कर देती है ना। डिजाइन को इधर गिरना चाहिए, अगर आपका डिजाइन इधर को गिर रहा है तो आपके बॉटम के अंदर एक ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट होते हैं जो उसको बैलेंस कर लेते हैं, तो वो ना इधर को जाएगा ना इधर को जाएगा। इसी तरह से अगर आपने लेफ्ट पे किया तो वो वाइस वर्सा है, या आप ये वाली साइड पे उसको बैलेंस करनी चाहिए। कोई एक नेगेटिव कॉर्नर आपने देना होता है किसी भी डिजाइन के अंदर, एक नेगेटिव स्पेस जो होती है वो आपके डिजाइन के अंदर फोकस करवाती है। तो ये एक ही है फंडामेंटल, इसका कह लें आप। टूल्स आपको मैंने बताया कि हमारे पास होगा फोटोशॉप का सेट होगा, हमारे पास इलस्ट्रेटर के टूल्स का सेट होगा, हमारे पास कोरल ड्रा के। इन्हीं साथ में एडिशनली आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें उर्दू किस तरह से आप लिखते हैं, उर्दू को आप इसके साथ मैनिपुलेट कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें होंगी। अच्छा जी, इलस्ट्रेटर का बेसिक इंट्रोडक्शन अगेन वही वाला है, सेम है। ये एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर है आपका इलस्ट्रेटर, जिसके अंदर आप वेक्टर्स को ट्रीट करते हैं। वेक्टर्स को ट्रीट करने का मतलब है कि कोई लाइन, कोई आपका ऑब्जेक्ट, कोई आपका कार्टून, कोई आपका फ्लावर का ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो अगर वेक्टर फॉर्म में है, जिसको वेक्टर को हम कहते हैं, यानी कि आप इसको एनलार्ज कर सकते हैं, जितना मर्जी आप बड़ा कर लें उसके पिक्सेल्स जो हैं वो आपको डिस्टॉर्टेड नहीं नजर आएंगे। लेकिन यही वाला अगर फॉर्मेट अगर आप फोटोशॉप में भी यूज करेंगे तो वहां पर भी आपको मैं उसका तरीका बताऊंगा। बाज लोगों के अंदर ये मिसकॉन्सेप्ट होता है कि शायद हम फोटोशॉप के अंदर वो काम नहीं कर सकते जो इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं। तो हमारे पास कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए तीनों सॉफ्टवेयर की सेम, ताकि अगर आपका सपोज एक सॉफ्टवेयर आपका क्रैश कर गया तो आपके पास एटलीस्ट दूसरा सॉफ्टवेयर बैकअप में होना चाहिए, ताकि आप जब अगर आपके पास फोटोशॉप सपोज नहीं है उस वक्त, या आपके पास इलस्ट्रेटर नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए मैं फोटोशॉप में किस तरह से जाके इसको कर सकता हूँ। तो सेम टूल्स का जो सेट होता है वो आपका तीनों के लिए कंपैटिबल होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी कमांड हो। मोस्टली होता ये है कि आप एक सॉफ्टवेयर अगर आप फोटोशॉप में काम करें तो आप इतना फोटोशॉप को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फोटोशॉप इतना डीप मतलब सॉफ्टवेयर है कि आप कह सकते हैं इन्फिनिट इसके अंदर ऑप्शन है हर लिहाज से, ग्राफिक्स के लिहाज से भी, अगर आप फोटो मैनिपुलेशन में आते हैं तब भी, फॉन्ट्स आप बड़े अच्छे तरीके से, मतलब जितनी खूबसूरती से मेरा ख्याल है कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर टाइपोग्राफी को, टाइपोग्राफी आप समझते होंगे थोड़ी बहुत के मतलब हम अगर ये मैंने लेक्चर 3 को लिखा हुआ है और उसके साथ ये वर्किंग में एडोब इलस्ट्रेटर लिखा हुआ है,
तो इसको अगर मैं देखूंगा, तो इसको अगर मैं दूसरे स्टाइल में लिखूंगा तो वो टाइपोग्राफी है। लेक्चर को मैंने दूसरा फॉन्ट दे दिया, 3 को मैंने दूसरा फॉन्ट दे दिया, वर्किंग विद एडोब इलस्ट्रेटर को मैंने डिफरेंट फॉन्ट दे दिया, तो इसके साथ एक खूबसूरत डिजाइन। जरूरी नहीं है कि हम कुछ सेकंड ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर ऐड कर दें, ये जरूरी नहीं होता। डिजाइन को बड़ा सिंप्लीफाइड भी रख के किया जा सकता है। एक आपने किसी एक वर्ड को आपने डिजाइन कर दिया तो आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। तो ये हम देखेंगे इसके अंदर इलस्ट्रेटर के अंदर, और इसकी टूल बार सेम है ऑलमोस्ट फोटोशॉप की तरह ही है। इसके अंदर 3 से 4 सिर्फ जहाँ पे मॉकअप वगैरह बनते हैं आपके वो डिफरेंट है, और इसके अलावा पेंटिंग के हवाले से 2-3 टूल्स हैं। वही मैं आपको बताने लगा था कि इसके अंदर सिर्फ ये है कि मॉकअप और 3D का जो नया उन्होंने फिल्टर्स ऐड किए हैं वो आ गए हैं। लास्ट जो आते थे उसके अंदर वो वाला उन्होंने हिडन में था जरूर अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। अभी उन्होंने उसको सिंप्लीफाइड कर दिया है, सिंगल कमांड के ऊपर रख दिया है। वहीं पर आप एक अगर बॉल लगाते हैं तो उसकी आप लाइटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, आप उसका शेडो भी दे सकते हैं। तो ये एक चीज है, वो हमें ज्यादा जब आप प्रैक्टिस में अंदर आएंगे ना, देखिए फोटो ये जितनी भी हमारी ग्राफिक डिजाइन की फील्ड है ना, ये थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर आपने बिलीव रखना है। जितनी आपकी प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा आप जल्दी पिक करेंगे। आपने एक चीज को सपोज आप देखें ना, पहले स्मज टूल सिर्फ एक काम करता था कि अगर आपने पेंटिंग बनानी है तो आपको इलस्ट्रेटर में लेके जाना पड़ता था, लेकिन अब अगर वही चीज आपको फोटोशॉप में मिलती है तो आप हैंडीकैप नहीं रहेगी। फोटोशॉप के अंदर ही आपको वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। बड़े से बड़ा बोर्ड, छोटे से छोटा विजिटिंग कार्ड, आप हर चीज फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, वही चीज आप इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं। तो हमारे जो लेक्चर्स होंगे हम अकॉर्डिंग टू द लिस्ट भी चलते रहेंगे, मतलब जो हमारा एक टैलेंट सिलेबस है उसके मुताबिक भी चलेंगे, लेकिन उसमें साथ साथ एडिशनली भी आपको मैं चीजें बताता जाऊंगा। पेन टूल है, इसका पेन टूल देखें, पहले ही मैं देना आपको बता देता हूँ एक चीज, हमारी फील्ड के अंदर ना पेन टूल कटआउटिंग के लिए लड़के भागते हैं आजकल के, क्योंकि मेरे पास पहले भी मैंने आपको बताया कि जो इससे पहले बैच था उसमें भी आपके जितने लड़के थे सारे इसी एज ग्रुप के थे। तो पेन टूल ही की है इसकी। अगेन फोटोशॉप के अंदर मेरे नजदीक जो सबसे बड़ा टूल है वो पेन टूल है। हर बंदा भागता है, हर बंदा शॉर्टकट में भाग रहा होता है, लेकिन पेन टूल को यूज करने का मकसद ये होता है कि आपकी प्रॉपर कटआउटिंग। देखिए वैन टूल उसके अंदर है, उसके अंदर मैजिक बैंड भी है, क्विक सिलेक्शन भी है, लेसो भी है। उसके अंदर 4 से 5 टूल्स हैं जो कि कटआउटिंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। मतलब अगर आपकी फोटोग्राफ इस दीवार के साथ खड़े होकर आपने फोटोग्राफ ली है, तो अनलेस कि आपके पीछे बैकग्राउंड सेम नहीं है तब तक, मतलब वो क्रोमा अगर बैकग्राउंड नहीं है जब तक, तो तब तक तो चलें जी, आपने यूज कर लिया, या आपने ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा लगाना है तो आपने उसको यूज कर लिया। लेकिन अगर आपने उसको ब्लो अप करना है, उसी तस्वीर को आपने बड़े साइज में किसी बोर्ड के ऊपर देखना है, किसी ब्रोशर के ऊपर देखना है और अच्छे साइज में देखना है, तो वहां पर आपको पेन टूल से ही काम करना है। इस प्रैक्टिस को आपने बड़ा पक्का कर लेना है। विद इन 2 मंथ्स आप इस काबिल डेफिनेटली हो जाएंगे कि जब आपको जॉब मिलेगी तो यार आजकल देखें सैलरी की रेशो भी अच्छी है, और ग्राफिक डिजाइन एक ऐसी स्किल है ये रैपिड आपको ग्रोथ देती है। मुझे 15 साल हो गए, मैं मतलब यहाँ पर भी कर रहा हूँ, ग्लोबल एज के साथ मैं लेक्चरशिप भी कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरी जॉब भी है। मतलब पिछले 5 सालों से मैगजीन, आपको मैगजीन के हवाले से बताएंगे कि मैगजीन किस तरह से, पूरे का पूरा मैगजीन किस तरह से हम डिजाइन करते हैं, ये चीजें हैं। सिर्फ ये नहीं होगा हमारे इस कोर्स के अंदर कि आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे दिया छोटा सा और आपने मतलब बस देख लिया यार अच्छा ये टूल ऑपरेटर नहीं आपने बनना, बल्कि ग्राफिक डिजाइनर बनना है, प्रैक्टिकल ग्राफिक डिजाइनर बनना है, ताकि कल को आप अर्निंग कर सकें। देखिए मेन सीखने का मकसद आप सबका यही होगा कि यार कुछ अर्निंग आनी चाहिए। उसमें आपको फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म बताएंगे, एंड पे हमारे जो स्पेशल लेक्चर्स हैं उसके अंदर आपको बताएंगे कि फ्रीलांसिंग हम कैसे कर सकते हैं और किस तरह से गिग कैसे क्रिएट की जाती है, उसको किस तरह से रैंक करवाया जाता है। ये सारी चीजें जो है ये हमने कवर कर ली। वीडियो गेमिंग एक्चुअली करैक्टर डिजाइन जो होता है वो तो इसमें आ जाता है। देखें बेसिक हर चीज की भी जितने भी आप चीजें देखेंगे फिल्म में आप देख लें, आप अपनी वीडियोस की मुख्तलिफ मतलब वीडियोस अगर आप देख लेते हैं टीवी चैनल्स में देख लें, आपको हर जगह पे ग्राफिक्स नजर आएगा। तो बेसिक हर एक बंदे का समझने के स्टार्ट यहीं से, हर एक का, हर फील्ड में, जिस फील्ड का भी आप नाम लें आपको ग्राफिक्स से स्टार्ट जरूर लेते हैं। सपोज आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और आपको सोशल मीडिया यूज करना है, आपने सोशल मीडिया पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको बनी बनाई कोई चीज आपने उठाई और वो लगा दी, तो फेसबुक का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो फौरी तौर पे उसको आप उसके ऊपर ऐड ही नहीं चला सकते। तो आप यही करेंगे ना कि कोई ओरिजिनल चीज डिजाइन करने की कोशिश करें, यानी आपको भी जरूरत होती है पर्सनली, आपने अपनी कोई फोटोग्राफ है उसको आपने ट्रीट करना है, आपके पास फोटोशॉप है, आप उसमें
अच्छी तरह से खूबसूरती के साथ उसको कर सकते हैं, जो बाकियों की नज़र में आपकी पोस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी है। मीम्स के हैं आजकल, आजकल आपको पता, थंबनेल्स हैं आपके पास, मतलब मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनेंगे जी, आप प्रिंट मीडिया में जा रहे हैं, नहीं, आप सोशल मीडिया की डिज़ाइनिंग करते हैं। मैं सोशल मीडिया की डिज़ाइनिंग ज़्यादातर मेरी जो ऑनलाइन की जितनी भी है वो मैं सोशल मीडिया के लिए पोस्टिंग करता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर। तो सोशल मीडिया की आप करें, सोशल मीडिया के अंदर आपको पैसा भी ज़्यादा है, आपको अच्छी पोस्ट के ऊपर, मतलब अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको 500 भी मिलता है और आप दिन की अगर 3 या 4 भी कर लेते हैं तो 2000 तो आप अर्न कर लेते हैं। तो बाकी उन लोगों से तो आप बहुत अच्छे हैं जो दिन का 100 रुपया भी नहीं कमा रहे। इसी पे चल रहा है, आपको पता ही है आजकल, मतलब बहुत ज्यादा, देखिए लाखों रुपए हैं ये जो आप देखते हैं। ऐसा नहीं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप डे 1 से लाखों रुपए ले आए, लेकिन ये आपके साथ एक प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह ताला 2 महीने बाद जब हम इस कोर्स को फिनिश कर लेंगे तो आप अपने आप को डिजाइनर समझेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ टूल सीखा है और टूल सीख के आप अपने घर और मैं अपने घर, नहीं। उसके बाद भी मेरे अभी भी ग्रुप में जो लड़के हैं जहाँ पर कभी फंसते हैं, यार अच्छा सर ये बता दें, सर ये बता दें जरा, सर ये वाला प्रिंटिंग का कैसे जाएगा, या सर इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसको किस तरह से हम थ्रू कर सकते हैं। तो हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहले बैच वाले भी बच्चे बड़े अच्छे, 2 आपको बताया हमारे साथ ही हैं, तो वो बड़ी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, हमने उनको इंटर्नशिप भी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से बहुत अपने आप को बेटर फील कर रहे हैं। वो भी फ्रीलांसिंग भी करते हैं, वो दोनों लड़के फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। उनमें से एक जो है वो यूए यूएक्स की तरफ चला गया, उसने उससे आगे की, लेकिन आगे आपके पास फिर और ज्यादा आ जाती हैं। तो बेसिक तो यही है कि आपको पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग का, आपको कलर का, आपको ग्राफिक की शेप का अंदाजा होना चाहिए। यार अच्छा मोबाइल की ये शेप होती है, लैपटॉप अगर आपने ड्रॉ करना है तो इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। अब वैसे तो टेम्पलेट बेस्ड तो बहुत ज्यादा डिजाइनर आपको मिल जाएंगे, लेकिन ओरिजिनली आपके अंदर तो होना चाहिए ना, आपको तो पता होना चाहिए यार ये शेप, ये वाली स्क्वायर बॉक्स इस तरह का होता है, इस तरह का जी ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ये ट्राइंगल होती है, आपको ये पता होना चाहिए ना। अगर आपसे कोई बंदा बैठ जाता है आपके साथ और आपके हाथ पांव फूल जाते हैं तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा। टेम्पलेट से गूगल से उठा के तो कोई भी बंदा कर सकता है, वो कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये होता है कि अगर आपने देख के किसी चीज को अपने तौर पे ठीक बना लिया तो ये ज्यादा बड़ी बात है, ये आपकी अचीवमेंट होगी। इस चीज का आपको मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि आप में से जो अच्छे लड़के होंगे उनको हम इंटर्नशिप भी देंगे ऑन फॉर, वो आपको इंटर्नशिप विद स्टाइपेंड होती है और अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है। प्लस में आपको ये है कि टू बी ऑनेस्ट आपको सही डिजाइनर बनाए, टूल ऑपरेटर नहीं होंगे कि आप ऐसे बैठे हैं आपको किसी ने कहा ये कर दो तो आप अच्छा जी भूल गया, हाथ हाथ भी भूल गया, माइंड भी बिल्कुल डाउन हो गया, नहीं। आपको बताएंगे जब आपको ये बताया जाएगा ना कि यार डिजाइनिंग ये होती है और सिंप्लीफाइड डिजाइनिंग ये होती है। अभी आप किसी भी ब्रांड को देखें, किसी भी ब्रांड को देखें, एक फोटोग्राफ, एक सिर्फ फोटोग्राफ होती है, एक लोगो होता है, एक उसकी पंच लाइन होती है, सिर्फ क्या उसको डिजाइन बना रहा होता है, उसका बैलेंस, बैलेंस, सिलेक्शन ऑफ द फॉन्ट, सिलेक्शन ऑफ द प्लेसमेंट, कि किस जगह पर आपने किसी चीज को प्लेस करना है, तो आपका सारा जो डिजाइन है वो 1 यूनिट लगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज उधर जा रही है और कोई चीज इधर जा रही है, कलर आपका कुछ कह रहा है, आपके टाइप सेट का आपको कुछ कह रहा है। तो ये चीजें आपको सारी मैं बताऊंगा इसके अंदर इंशाल्लाह। पूरे का पूरा आपको नॉलेज जो है वो कोशिश करेंगे कि विद इन डेज आप इतनी प्रैक्टिस आपकी बस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। लेक्चर्स हम देंगे आपको 12 के अंदर मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपको फोटोशॉप का ज्यादा से ज्यादा दें, और वो 12 से ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसी बात कोई नहीं। अगर आप में से कोई ऐसा होगा कि जो उसके बाद भी एक्स्ट्रा 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अगर कोई आना चाहता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो उसमें मैंने आपको बताया हमारा ग्रुप बना। जी जी, ये आप अगर आप गूगल के ऊपर ही लिखेंगे ना जिशान 83 लिखेंगे आप, डेविएंट अब पाकिस्तान में चल नहीं रहा, वरना डेविएंट के ऊपर मेरी काफ़ी बड़ी प्रोफाइल चलती आ रही है। जी अच्छा, आज नहीं, आज वालेकुम सलाम। आज नहीं आया, डेविएंट आर्ट भी लिखा है। हाँ हाँ, मैं आपको वही दिखाने लगा हूँ।
अच्छा जी, अब मेरे पास मैंने तो काफ़ी मतलब जैसे ये मेरे लोकल क्लाइंट्स हैं काफ़ी, इसमें ये स्यारा डाइजेस्ट भी है, ये जंग के लिए काम किया हुआ है, और इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैगजीन टाइटल डिज़ाइन है। इसके अलावा आगे बुक टाइटल्स आ जाते हैं, ये ऐड है उनके लिए, पांडा एंटीवायरस आपको याद होगा शायद, पहले आता होता था, उनके लिए कंपेन एक बनाई थी हमने। तो इसके अलावा ये ब्रोशर्स हैं, ये ग्लोबल एज जो हमारा इधर का ही है मैगजीन, ये उसका कवर है। उसके अलावा ये होटल्स के लिए है, मैंगो फेस्टिवल वगैरह है, और ये ब्रोशर्स हैं, ये भी ऐड बना हुआ है, ये ब्रोशर है, ये ऊपर ये भी ऐड था, ये पाइनियर वालों को, पाइनियर सीड का, जितना आप बना सकते हैं। अब देखें, हमने हमारे पास एक लाइन आई है कि इज अमेरिका ग्लोबल हेजमनी कमिंग टू एन एंड, ठीक है। अब हमने इसको ज़हन में रखा, अब इसमें फोटो मैनिपुलेशन भी है, ठीक है, ये फोटोग्राफ अलग है, फोटोग्राफ ये अलग है, ये जो शीशे का तोड़ने का इफेक्ट है ये अलग से है, पीछे जो झंडा है वो अलग है, तो बाकी इन चीजों को हमने इसको कहते हैं फोटो मैनिपुलेशन। आपका नाम? फहद। फहद साहब, क्या करते हैं आप पढ़ने के अलावा? पढ़ते रहिए। क्या जॉब कर रहे हैं? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते आ रहे हैं? प्रिंटिंग प्रेस पे आप डिजाइनिंग के फील्ड से हैं या आगे प्रिंटिंग की फील्ड से? अच्छा, डिजाइनिंग सीखना चाह रहे हैं, चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। आपके पास डबल ना, आपको मतलब उधर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो इन सबको करनी पड़ जाएगी। बिल्कुल सही है। अब ये उम्रा पैकेजेस के लिए ये बोर्ड डिजाइन था छोटा सा, ये इसके लिए कर लिया, मतलब उन्होंने कहा जी हम साथ में टूर भी करते हैं, साथ में हम उम्रा वगैरह के पैकेजेस भी हैं, तो उनको हमने मैनिपुलेट करके दिखा दिया इस तरह से। ये वाला तो मेरा नहीं है कुछ, ये हज उम्रा का ब्लैक वाला। अब देखिए ना, ये कितनी अच्छी बात है कि आपको मतलब आता है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आपको पता होगा कि हम इस तरह से, सिर्फ ये नहीं कि हम कोरल ड्रा में, कोरल ड्रा में भी बन सकता है, ये फोटोशॉप में भी बन सकता है, ये इलस्ट्रेटर में भी बन सकता है, ये जिसमें मर्जी आप बना सकते हैं। एक फोटोग्राफ है, उसको इंक्लाइंड उसने किया है, वहां पर उसने थोड़ी सी जो है वो ग्राफिक ऐड की है, ऊपर उसने अच्छा सा टैग बनाया है, साथ में उसने पैकेजेस और वो दे दिए। अच्छा, ये प्रिंट मीडिया में ये नाकाम हो जाएगा। मैं मजे की आपको बात बताता हूँ, हर डिजाइन प्रिंट मीडिया के लिए नहीं, और हर डिजाइन जो है वो आपका सोशल मीडिया के लिए, बहुत डिफरेंस है। आपको इंटायरली डिफरेंस आपको मिलेगा जब वो प्रिंटिंग से उनका थोड़ा सा ताल्लुक है। वो आपको बता सकते हैं कि गोल्डन को आप यहाँ पर जो देख रहे होते हैं वो कभी भी आपका गोल्डन प्रिंटिंग में नहीं आता, अनलेस कि आप उसे एज ए सेपरेट कलर ना। ये देखिए, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हर बंदे को नहीं पता होंगी। हर बंदा इस बात को नहीं जान सकता कि यार ये प्रिंट हो सकता है, या हम इसको डिजाइन सिर्फ कर सकते हैं, या हम इसे सिर्फ मॉनिटर पर देख सकते हैं। बहुत से ऐसे डिजाइन है जो आपको मॉनिटर पर बहुत खूबसूरत लगेंगे, लेकिन जब आप उसे प्रिंटिंग में फॉर्म में देखेंगे तो आपको वैसे नहीं लगेंगे। मतलब फ्लेक्स में वो तो आ जाएंगे, लेकिन प्रिंटिंग में वो प्रिंटिंग करने वाला बेचारा जो है ना, वो आपको कोसता रहेगा, यार इन्होंने ऐसा क्यों डिजाइन कर दिया, इतना थिन लाइन क्यों लगा दी है, इतनी इन्होंने थिक लाइन क्यों लगा दी है। तो ये सारी चीजें भी हम इस पूरे कोर्स के अंदर ये भी चीजों का नॉलेज लेंगे। फिर ये नहीं है कि हमें ये पता होगा कि अच्छा जी हमने ये कर लिया है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ना आ ही नहीं रही, ये भी तो कुछ भी नहीं खुला। डेविएंट आर्ट का ना मेरी पूरी प्रोफाइल जो है वो आपको शायद पता नहीं मेरे नॉलेज में है या नहीं है। डेविएंट आर्ट इधर बंद हो गई है, ऑनलाइन के इधर प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, नहीं हो रहे। वो मेरे पास नीचे जो सिस्टम है उसके अंदर आपको दिखा देंगे। तो इसी तरह से हम मतलब सारी चीज़ें देखते रहेंगे। बाकी आप सब को वेलकम करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम जो इस कोर्स में सीखने जा रहे हैं वो फोटोशॉप है। फोटोशॉप को एडवांस लेवल के ऊपर सीखेंगे हम, जहाँ पर हम प्रिंटिंग से रिलेटेड इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, इसको सोशल मीडिया में आप किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको आप अपने बाकी के प्रिंटिंग के हवाले से जितना है, फ्लैक्स के अंदर हम किस तरह से लेके जाते हैं, फ्लैक्स हो क्या होता है, प्रिंटिंग की फॉर्म्स भी हम देखते जाएंगे, और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में मतलब हम फोटोशॉप के टूल सेट को, हम एडोब इलस्ट्रेटर के टूल सेट को, हम कोरल ड्रॉ के टूल सेट, तीनों को देखेंगे। आपकी मार्केट में तो कोरल ड्रॉ बहुत यूज होता है, वहाँ पर कोरल ड्रॉ बहुत यूज होता है। लोकल मार्केट में आपको पता है कोरल ड्रॉ बहुत ज़्यादा है। तो जो
ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, जिसमें भी ये देखें, मैंने आपको पहले बताया कि फोटोशॉप को आप जब सीख जाते हैं तो आपको फोटोशॉप से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं आएगी। जब मैं आपको बताऊंगा कि आपने पूरे का पूरा डिज़ाइन फोटोशॉप में कैसे बनाना है, तो आपको इलस्ट्रेटर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। हम इलस्ट्रेटर सीखेंगे ज़रूर, लेकिन आपको लाभ हो जाएगा हमारे फोटोशॉप से। फोटोशॉप इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, मतलब हर चीज़ आप कर सकते हैं उसके अंदर। ड्राइंग के हवाले से भी आप हर चीज़ कर सकते हैं, और आपको प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता दूंगा कि किस तरह से कर सकते हैं। जी ज़रूर, आप जा सकते हैं। फॉर्म आप ले जाएं, फॉर्म आप लेके चलें। क्या क्या आपका? अच्छा, 8 से 9 हमारा लेक्चर। आप ऑनलाइन ले लिया करें। हाँ, ऑनलाइन ले लिया करें। फॉर्म लीजिए 8 से 9। कहाँ से आते हो? शादरेस तो आपके लिए तो ऑनलाइन बड़ा बेस्ट रहेगा। ऑनलाइन में आपको सेकेंडली हमारे पास क्योंकि ग्रुप है आपका, तो ग्रुप में भी आप साथ में रहेंगे हमारे, तो ये है कि आप वो कर लें, ऑनलाइन कर लें मेरे से, ऑनलाइन। ठीक है भाई। देखो डिजाइनिंग का दोनों का डिफरेंस, टूल का डिफरेंस कोई नहीं। टूल आपकी ही मर्जी के ऊपर होता है कि आपने किस टूल में, मैंने आपको अभी बताया कि आप फोटोशॉप में किस टूल को लेके आ सकते हैं, उसी डिजाइन को आप फोटोशॉप में कर सकते हैं, उसी डिजाइन को आप कोलड्रा। अब ये जो डिजाइन है ये कोलड्रा में बन सकते हैं, में बन सकता है। हाँ, ये वाला फोटोशॉप में बन सकता है। हाँ, ये जो लाइटिंग का इफेक्ट है ये फोटोशॉप में आके देगा, ये आपको कोलड्रा में आके देगा। इस तरह से ये जो इसकी अपना डिफरेंट वाला, अब ये वाले कट सारे फोटोशॉप में, ये आप कोलड्रा में नहीं कर सकते। हाँ, उसकी ड्राइंग के लिए आपको इलस्ट्रेटर की ये डिजाइन ड्राइंग नहीं करनी है, हम इसको लेके आ गए अपने फोटोशॉप में रखा हमने। अब इलस्ट्रेटर भी कर देंगे। अब तो इलस्ट्रेटर भी इस लेवल के ऊपर आ गया कि आप इसको इलस्ट्रेटर में आप फोटो इस तरह देते हैं, आप उसको ग्रेडिंग टूल के साथ अप्लाई किया और आपने कोलड्रा में कर सकते हैं। जो 2021 का आया है डिटेल में आप साथ होंगे तो इंशाल्लाह ताला जल्दी सीख लेंगे आप। 8 से 9 ऑनलाइन लेना चाहिए, ऑनलाइन आपको डे टाइम का बैच नहीं हुआ, लास्ट टाइम मान बैच शाम को बैच हुआ इसी टाइम। डेली करें थर्सडे फ्राइडे का, थर्सडे फ्राइडे आपका लेक्चर होगा, बाकी पूरा होगा भी अब हमारे साथ ही होंगे, हमारे पास ग्रुप में होगा, और ग्रुप में अगर आप हमें किसी टास्क दे दूंगा उन टास्क के ऊपर आप काम कर लेंगे। मतलब सपोज मैं आपको करके आज सारे 3D मॉकअप बना रहा हूँ, किसी भी एक ग्रुप को ले लो और उसका 3D बनाने के बाद ग्रुप की कैसे हम रन करते हैं स्टार्ट से, वो आप बता दें। डिजाइनिंग के अलावा आपको जो फ्रीलांसिंग है उसके जो बेसिक टिप्स होते हैं उनसे पहले आपके पास वेबसाइट है, किस तरह से आप काम कैसे होते हैं, छोटे छोटे काम से किस तरह से स्टार्ट है, मतलब 5 बार में से आप कहते हैं हमने 4.5 बनाए, आपको तो कुछ ना लगा, आपको अलग बता। और डे वन से ये होता है कि लोकल मार्केट में बढ़ा था। अगर आप शाखा की बात करते हैं तो आप वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप किसी जॉब में भी जाते हैं सीखने के बाद, जब आप 2 महीने के बाद आप देखोगे कि आप एक पूरे डिजाइनर बन चुके हैं, आप स्टार्ट हो
आपको मैं ये कि